ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, वैचारिक सोच के आधार पर और जो भोजन की प्रकृति है उसके आधार पे संसार में दो तरह के पुरुष होते हैं, एक उत्तम पुरुष और एक नीच पुरुष। साथियों, जाति के आधार पे कोई भी उत्तम नहीं है, कोई भी नीच नहीं है। ये वैचारिक सोच के आधार पे है और भोजन की प्रकृति के आधार पे है। तो जो पुरुष सात्विक भोजन करता है, भजन करता है, सार्वभौमिक नीति नियमों का पालन करता है। सार्वभौमिक नीति नियम अर्थात विधि का जो विधान है, जैसे अपने खाने के लिए किसी का वध नहीं करता, किसी की ज़मीनें नहीं हड़पता, किसी की बहू बेटियों पे बुरी नज़र नहीं रखता, बेवजह किसी का शोषण नहीं करता, बेईमानी नहीं करता किसी के साथ, चोरी छीना झपटी नहीं करता, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता। यानी कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे कोई पॉलिटिशियन है या कोई कलेक्टर वगैरह है, तो अपने पद के द्वारा अपने पद का डर दिखा करके किसी को ब्लैकमेलिंग करना ये नहीं करता, अर्थात भगवान से डरता है, ईश्वर के नियमों के खिलाफ नहीं जाता, प्रकृति के खिलाफ कोई कार्य नहीं करता, अपनी मन कर्म और वचन से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो उत्तम पुरुष होता है। और नीच पुरुष जो मांसाहार करता है, जो शराबी है, जो प्रकृति के खिलाफ कार्य करता है, जो बेवजह प्रकृति को नुकसान करता है, जैसे नदी है कहीं पे, उस पर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर गोचर पे कब्जा कर लिया, किसी की ज़मीनें हड़प ली, किसी की घर से बहू बेटी को उठा लिया, बहन बेटी को उठा लिया, स्त्रियों का ज़बरदस्ती शोषण करना, उनको ब्लैकमेलिंग करना, तो ये सभी जो कार्य हैं वो नीच पुरुषों के होते हैं। तो नीच पुरुषों के साथ कभी बैठना उठना नहीं चाहिए, इनके साथ कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि नीच प्रवृत्ति का पुरुष, चाहे आपका कितना ही करीबी हो, चाहे आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे आपके परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात उससे संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। क्योंकि स्पर्श के नियम के अनुसार जो मांसाहारी है, जो शराबी है, जो व्यभिचारी है, दुराचारी है, चोरी चारी करने वाला है, छीना झपटी करने वाला है, उसका अगर आप स्पर्श भी करते हैं, उसके पास भी बैठते हैं, तो उसकी एनर्जी आपको प्रभावित करती है। जैसे किसी गंभीर संक्रामक रोगी के पास बैठने से आप डरते हैं, उसी प्रकार से इस नीच प्रवृत्ति वाले इंसान से डरना चाहिए। इससे कम 6 फीट की दूरी हमेशा बना के रखें। इसका स्पर्श भी शास्त्रों में निंदनीय कहा गया है। चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह के लोगों को कभी भी प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।